एपिसोड शुरू होता है, हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है और उसे काफी सारे शॉर्ट्समैन घेरे हुए होते हैं और वो शॉर्ट्समैन उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उन सबको काफी बेरहमी से मारने लगता है और वो एक एक करके सबको मार रहा होता है। और फिर वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं उसने काफी सारे शॉर्ट्समैन को मार दिया होता है। तो उन सबका कैप्टन कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, और वो आदमी कहता है आखिरकार शिनसेगुमी की पहली यूनिट का मैं कैप्टन हूं। तो उस कैप्टन से एक आदमी कहता है मैं उसे मार डालूंगा, और वो आगे जाके अपनी शॉट निकाल लेता है और अपनी पोजीशन में खड़ा हो जाता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है वो जा रहा होता है तो उसके एक पीछे लड़की आ जाती है और वो कहती है ही तो केरी बातों से। तो वो पीछे देखता है तो लड़की कहती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और तुम्हारी हत्या का सिलसिला आज रात खत्म हो जाएगा और अपने आप को तैयार कर लो। और कोई देर रात तक तलवार लेकर नहीं घूमता है, और वो लड़की उस पर हमला करती है लेकिन वो उसे डॉज कर रहा होता है। लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरता है और उसका सिर खम्भे में लगता है। तो लड़की कहती है ये तो कितना आसान था और क्या ही तो केरी बातों से आई है। तो ही तो केरी अपना नाम रोरोनी बताता है और वो कहता है मैं शहर में अभी आया हूँ। और रूनोरी कहता है किलिंग स्पीड, लेकिन मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो लड़की कहती है भले ही तुम एक शॉर्ट्समैन हो लेकिन तुम्हें ब्लेड ले जाने की अनुमति नहीं है। और लड़की उसकी शॉर्ट निकाल के देखने लगती है। तो रूनोरी कहता है क्या तुम इस ब्लेड से किसी को मार सकती हो? तो लड़की कहती है नहीं, सबसे पहले इस रिवर्स ब्लेड में बिल्कुल भी खरोंचे नहीं और ना ही कोई ब्लड की स्मेल आ रही है और ये बिल्कुल नए जैसी है, लेकिन तुम ऐसी बेकार तलवार लेके क्यों चलते हो? और वो लड़की कहती है पुलिस, और वो वहाँ से चली जाती है। तो रूनोरी कहता है ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, और हमें दिखाया जाता है एक आदमी अपनी शॉट से कुछ पुलिस वालों को मार रहा होता है। और वो कहता है तुम सब बहुत कमजोर हो। तो पुलिस वाला कहता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो पुलिस वाला कहता है ये ताकत वाकई रूमर बाटुसाई की है। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और लड़की उस पर अटैक करके दूसरी तरफ आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसके हाथ में शॉट लग जाती है और उसके हाथ में से खून बहने लगता है। और वो आदमी उस पर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ रूनोरी आ जाता है उस लड़की को बचा लेता है। और रूनोरी उस लड़की से कहता है तुम बहुत लापरवाह हो। फिर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। तो आदमी कहता है मैं कामिया कासेनरियो के हिमुरा बाटुसाई हूँ और लोग मुझे हितोकेरी बाटुसाई कहते हैं। और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो लड़की भी उसके पीछे जाने वाली होती है, लेकिन रूनोरी उसे पकड़ लेता है और उठा लेता है। और वो कहता है घायल होने पर बहुत देर तक पीछा करना घातक हो सकता है, और वो सबसे पहले अपनी शॉर्ट स्टाइल का दावा कर चुका है। तो लड़की कहती कामिया कासेनरियो हमारी शॉर्ट स्टाइल है और वो चौराहे पर हत्या करने के लिए हमारे नाम का यूज कर रहा है और मैं उसका पीछा करने जा रही हूँ। तो रूनोरी कहता है और अगर तुम अभी जाती हो तो तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमें रूनोरी दिखाया जाता है जो कि कुछ नाम देख रहा होता है। तो लड़की कहती शुरू करने के लिए एक बहुत छोटी शॉर्ट स्टाइल, लेकिन हमारे पास लगभग 10 स्टूडेंट थे और हम एक साथ मिलकर वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे थे। और एक ओल्ड मैन उस लड़की के घाव पर मरहम लगा रहा होता है। और लड़की कहती लेकिन 2 महीने पहले उस आदमी ने अचानक चौराहे पर हत्याएं शुरू कर दी और बाटुसाई नाम के डर से सभी स्टूडेंट चले गए। शहर में हमारे डोजो के करीब कोई भी नहीं आना चाहता, और हितोकेरी बाटुसाई अभी मीजी युग में है। और वो कहती अभी भी लोगों में डर है, और वो कहती क्या वो सच में बाटुसाई है मुझे पता नहीं। तो रूनोरी कहता है लेकिन यह बेहतर होगा कि आप रात में इधर उधर ना घूमे, और वो आदमी तुमसे कई ज्यादा ताकतवर है मैं स्काउट हूँ और ये स्वीकार करने में सक्षम हूँ ना कि दूसरे आपसे स्ट्रॉन्ग है और ये शॉर्ट्समैन का हिस्सा है, और शॉर्ट स्टाइल का प्राइड ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और इसकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालना ऐसा नहीं है। लड़की कहती कामिया कासेनरियो एक शॉर्ट स्टाइल है जिसे मेरे पिता ने मीजी युग में बनाया था, और मेरे पिता को जानलेवा शॉर्ट्स मंजूर नहीं थी और वो इन्हें सब कुछ दे रहे थे जो उनके पास 10 सालों से था, लेकिन फिर भी उन्हें सेनान वॉर में भेज दिया गया मेट्रोपॉलिटन पुलिस और शॉर्ट स्क्वाड के रिश्ते के रूप में, और एक ऐसी जगह जो उनके अपने आदर्शों से बहुत दूर थी और उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। हितोकेरी बाटुसाई होने का दावा करने वाला वह पर्सन कामिया कासेनरियो के नाम का उपयोग करता है, और अब तक 10 से ज्यादा लोगों को चोटें और मौतें हो चुकी हैं। मेरे पिता की विरासत वाली शॉर्ट स्टाइल और एक जीवनदायी तलवार को आदर्श बनाता है, और मैं जो निराशा महसूस कर रही हूँ वो तुम समझ नहीं पाओगे। तो रूनोरी कहता तुम रात में चक्कर नहीं लगा सकते, और यदि तुम सेफ पक्ष में रहो तो ये सही रहेगा। और सबसे पहले कोई पर्सन जीवनदायी तलवार की तलाश में है और अपने जीवन में असमर्थ होना कोई मजाक नहीं है, और इसके अलावा तुम्हारे पिता उनकी शॉर्ट स्टाइल की कामना नहीं करेंगे और अपनी बेटी की जीवन की कीमत पर उसकी रक्षा की जानी चाहिए। और वहाँ चला जाता है। तो ओल्ड मैन कहता तो मैं ऐसे किसी पर्सन के सामने खुलकर बात नहीं करनी चाहिए, और रूनोरी अपनी लाइफ में एक फेलियर से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कावरू कहीं से आ रही होती है और वहाँ पर भीड़ लगी होती है, तो वहाँ पर कावरा जाती है और वो देखती है पुलिस वालों ने रूनोरी को पकड़ के रखा होता है, और वो उन पुलिस वालों से जाके पूछती है इसने क्या किया। पुलिस वाला कहता है जैसा कि आप देख सकती हैं ये शॉर्ट अधिनियम की अवज्ञा कर रहा है, और वो पुलिस वाला कहता है अगर मुझे अच्छे से याद है तो तुम हितोकेरी बाटुसाई के साथ डोजो से हो। तो लड़की कहती है मैं आपको बता रही हूँ कि ये झूठा आरोप है। तो पुलिस वाला कहता है क्या तुम एक ऑफिसर के खिलाफ लड़ने जा रही हो? लेकिन फिर वो ओल्ड मैन उस ऑफिसर के पास आता है और वो ओल्ड मैन उस ऑफिसर के हाथों में कुछ पैसे रख देता है, तो वो ऑफिसर वहाँ से शांति से चला जाता है। तो रूनोरी ओल्ड मैन से कहता है मैं आपकी कृपा से बच गया हूँ। तो कावरू कहती तुम अभी इसी शहर में हो? तो रूनोरी कहता उस किलर के मामले के बारे में क्या हुआ? कावरू कहती मेरे पास कुछ सुराग है कि वो अपराधी कौन हो सकता है। पड़ोसी शहर में एक और शॉर्ट्समैन डोजो है और आजकल यह जुआड़ियों और ठगों का अड्डा
बन गया है और जाहिर तौर पर एक सामुराई स्वॉर्ड्समैन ने 2 महीने पहले वहाँ पर कंट्रोल ले लिया था और वो आदमी काफी बड़ा बताया जाता है, कम से कम 6.5 फुट के करीब। और क्या ये गड़बड़ नहीं लगती। और चौराहे पर हत्याएं भी लगभग 2 महीने पहले शुरू हुई और एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन जो उतना ही लंबा हो, लेकिन जायंट लोग आम नहीं है। तो ओल्ड मैन कहता है मैं स्काउट हूँ, मुझे रात का खाना तैयार करना है, इसीलिए मैं अभी जाऊंगा। और वो ओल्ड मैन वहाँ चला जाता है। तो रूनोरी कहता है और ये आदमी किस प्रकार रिलेटेड है। तो कारू कहती कि ही वह एक लिविंग नौकर की तरह है और मेरे फादर की डेथ की बात है और मैंने उसे हमारे डोजो के सामने सड़क पर पड़ा हुआ पाया और उसकी देखभाल करके उसे वापस स्वस्थ किया और उसे मेरी चिंता होने लगती है और वो मुझसे कहता है कि मुझे डोजो बेच देना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। तो रूनोरी कहता तुम बहुत बेफिक्र हो। तो कारू कहती किसी के लिए भी पास्ट की एक या दो कहानियां होना आश्चर्य की बात नहीं है और जिसके बारे में मैं किसी को बताना नहीं चाहती और मैं तुम्हारे लिए भी ये कह सकती हूँ, है ना। और क्या इसीलिए तुम रूरोनी नहीं हो। तो रूरोनी कहता हाँ तुम सही हो। तो कारू रूरोनी से कहती तुम्हारे पास रहने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है ना, तो फिर तुम हमारे पास क्यों नहीं रहते। तो रूरोनी कहता मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इसीलिए मैं दूसरे दिन वापस आऊंगा। फिर रूरोनी वहाँ से जाने लगता है तो उसे रोकती है। तो वो कहता है क्या कुछ और बात है। तो कारू कहती मेरी मदद करने के लिए मुझे थैंक यू कहने का मौका ही नहीं मिला और मैंने तुमसे कहा कि तुम एक माली रूरोनी हो और मुझे माफ करना। तो रूरोनी पास में आ जाता है और उसका हाथ छूता है और वो कहता है क्या तुम्हें बुखार है। तो कारू कहती मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने की कोशिश कर रही हूँ। तो रूरोनी कहता मुझे छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं और वो वहाँ से चला जाता है और वो सोच रहा होता है पड़ोसी शहर में एक डोजो और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने इस शहर की खोज की तो मैं उन्हें नहीं पा सका। और फिर सीन शिफ्ट होता है रूरोनी रात में दिखाया जाता है जो कि उस डोजो के बाहर खड़ा होता है और वो बार बार कह रहा होता है माफ कर दो और तभी उस डोजो में से एक आदमी बाहर आता है। तो फिर वो आदमी कहता है बंद करना और आखिर तुम कौन हो। हिरुमा भी यहाँ पर नहीं और तुम बाद में वापस आना। रूरोनी कहता तो उसका नाम हिरुमा है। तो वो आदमी कहता तुम ये जानते हुए भी यहाँ पर आए और मैंने तो पूरी तरह मान लिया था कि उसका नाम क्रॉसरोड किलर बट्टूशाही था और ऐसा लगता है कि मैं स्कूल ने इस जगह के बारे में अच्छी तरह पढ़ा था। लेकिन तभी रूरोनी को काफी सारे आदमी आके घेर लेते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है कावड़ी दिखाई जाती है जो कि बैठी होती है, उसका एक पॉट टूट जाता है और तभी वहाँ पर बोल्ड मैन आ जाता है और वो कहता है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरी डोजो को बंद करने की कोई योजना नहीं है और सारी कागजी कार्रवाई पहले ही पूरी हो चुकी है और हमें बस आपकी एक मोहर की जरूरत है और उसके साथ ये जमीन और जागीर हमारी हो जाएगी। और तभी वहाँ पर वो जायंट आदमी आ जाता है और वो अपना कपड़ा हटा। ओल्ड मैन कहता है हिरुमा गो है वह मेरा छोटा भाई है और वहाँ पर काफी सारे आदमी आ जाते हैं और जब से तुमने मेरे भाई की असली पहचान पकड़ी तो मैं ये कहे बिना नहीं रह सका और विश्वास हासिल करने के लिए अच्छे स्वभाव वाले बूढ़े व्यक्ति की भूमिका निभाना प्लान के अनुसार चला और तुम चीजों की शौकीन थी, लेकिन जब तलवारबाजी की बात आती है तो तुम वास्तव में जिद्दी होती हो और इसीलिए मैंने अपने भाई से चौराहे पर हत्या करवा कर हंगामा खड़ा कर दिया और अपनी शॉर्ट स्टाइल को टेनिस करने के लिए हितोगिरी बट्टूशाही का नाम यूज करना हमारे पक्ष में अच्छा रहा और इस तथ्य के बावजूद कि वह एक महान हत्यारा है जिसका अस्तित्व सबसे अधिक संदिग्ध है और इसके लिए धन्यवाद। हम 2 महीने में यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पर आसपास की जमीनों का रेट 5 या 6 गुना बढ़ जाएगा और कुछ कैंडो डोजों के लिए यहाँ खड़ा होना बहुत अच्छा है। और मैंने अपने भाई से सुना आपका मिशन एक जीवनदायी तलवार है। ओल्ड का भाई कहने लगता है तुम पहले खुद को इससे बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो कारू अपनी शॉर्ट से उस पर अटैक करती लेकिन वो अपने हाथ से उसे रोक लेता है और वो कारू पर अटैक करके उसकी लकड़ी की शॉर्ट तोड़ देता है और उसकी कॉलर पकड़ के उसे उठा लेता है और ओल्ड मैन उस लड़की का चाकू से थोड़ा सा अंगूठा काट देता है, उस पेपर पर उसका अंगूठा लगवा लेता है और वो कहता है सब खत्म हो चुका है कामिया कासिन रिव के लिए। लेकिन तभी गेट पर वही आदमी आ जाता है और वो कहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और वो आदमी गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे रूरोनी खड़ा होता है और उसने बाहर सारे आदमियों को डाउन कर दिया होता है और रूरोनी कहता है मैं थोड़ा लेट हो गया और रूरोनी कहता है शॉर्ट सिर्फ हथियार है और तलवारबाजी हत्या का एक साधन है और रूरोनी कहता है मिसकाउरी मीठी भोली वाली झूठ बोलती है और ये केवल उन लोगों द्वारा बोली जाती है जिनके हाथों पर कभी खून नहीं लगा और मुझे मिसकाउरू की भोले वाली झूठ बहुत पसंद और मैं चाहता हूँ कि उसका झूठ इस दुनिया का सच बन जाए। तो रूरोनी कहता है यदि तुम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो अभी पीछे हट जाओ और वो सब रूनोरी पर अटैक कर देते हैं लेकिन रूनोरी एक ही अटैक में काफी सारे लोगों को फेंक देता है और वो एकदम से पास में आ जाता है और 2-3 लोगों को फिर से फेंक देता है। तो ओल्ड मैन कहता है एक झटका और वो एक बार में 4-5 को नीचे गिरा देता है और वो काफी हैवी स्लैश मार रहा होता है और 4-5 को बार बार फेंक रहा होता है। तो कावड़ा कहती क्या ये सॉर्सररी है? नहीं ये तो स्पीड है और वो उन लोगों को इतनी स्पीड से मार रहा होता है और वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं और सबको डाउन कर देता है और वो कहता है मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया कि ये तो गरीब बट्टूशाही की तलवार कामिया कासिन रिव की नहीं है और ये एक एशियन स्वॉर्ड आर्ट है जिसकी जड़ें सेनगोकू युग में है और स्वॉर्ड स्टाइल का नाम है तेनमित्सुरु गिरयू है और यदि मेरे पास ऐसी तलवार ना होती और ये निश्चित रूप से घातक है और ये गॉडली स्पीड से चलने वाली एक जानलेवा तलवार है। तो कावड़ू कहते बिल्कुल नहीं तो फिर आप ही तो कोरी। फिर वो जायंट आदमी कहता है इंटरेस्टिंग लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने मजबूत हो और वो अपनी शॉर्ट निकाल लेता है। तो रूरोनी कहता है अगर आप ना होते तो मुझे इतना हिंसक होना पसंद नहीं है लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे तुम्हें उसी वक्त पटक देना चाहिए था और वो जायंट आदमी उस पर अटैक कर देता है और रूनोरी वहाँ से गायब
हो जाता है तो वो आसपास देखने लगता है, लेकिन रूनोरी उस पर एक अटैक करता है, उसे जमीन में गाड़ देता है और वो कहता है मुझे बत्तुसाई नाम से कोई पछतावा या लगाव नहीं है, फिर भी मैं ऐसे आप जैसे किसी व्यक्ति को नहीं सौंप सकता। तुम मास्टरमाइंड थे तो इसीलिए तुम इतनी आसानी से नहीं छूटोगे। और वो उस पर तलवार तान देता है, लेकिन वो आदमी बेहोश हो जाता है और रूनोरी उस पेपर को उठा के फाड़ देता है। कहता है मेरा तुम्हें बेवकूफ बनाने या कुछ छुपाने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन अगर मैं इसमें मदद कर सकता तो मुझे इस बारे में बात नहीं करनी होती। और वो कहता है मुझे माफ कर दो और वो वहाँ से जाने लगता है। तो काओरू उसे रोक के कहती क्या तुम मुझसे ये अपेक्षा करते हो कि मैं शॉर्ट स्टाइल को वापस लाऊं और अकेले ही चलाऊं, और तुम मेरी कम से कम थोड़ी मदद तो कर सकते हो। तो रूनोरी कहता है मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, ये तुम्हारे लिए अपना नाम क्लियर करने का अच्छा मौका है, और यदि असली बट्टूसाई को यहाँ देर तक रहना होता। काओरू कहती मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये चाहती हूँ कि बट्टूसाई मेरे साथ रहे, और मैं चाहती हूँ कि एक रूनोरी यहाँ रहे, लेकिन वो कहती ठीक है अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन कम से कम जाने से पहले तुम अपना नाम तो बता सकते हो। और बट्टूसाई तो पास्ट वॉरियर का नाम है, और क्या तुम मुझे अपना असली नाम नहीं बताना चाहते? तो अपना नाम कैसेन हिमुरा बताता है, और ये मेरा करंट नाम है, और मैं ट्रैवल कर करके थक गया हूँ। एक रूरोनी के रूप में मुझे नहीं पता कि मैं अगली जगह पर कब भटकूंगा, और फिलहाल मैं यहीं पर रहूंगा। तो काओरू बोलती यदि तुम बाकुमाचो युग में एक वॉरियर थे तो वास्तव में तुम्हारी कितनी उम्र है? चेहरे के साथ पॉसिबल 30 साल से ज्यादा नहीं हो सकते। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।